जब छा पूरा इन बच्चों से कहो कि देवियों के बीच में मत बैठे, पीछे जाओ बच्चे। देवियों के बीच में मत जाओ, पीछे बैठो पीछे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। दाम अपने चलो दाम अपने चलो भाई, पराए दे क्यों रहना। गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल। यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, जगत का रंग सब मेला। दुलाले मान यह कहना, दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए दे नहीं रहना। सतगुरु सतनाम तुमको ला
कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको ला को करना, सत्य पुरुष करतार तुमको ला को करना, अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करतार तुमको ला को करना, खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको ला को करना, नील नील सखी बाण उतारे, नील नील सखी बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार तुमको ला को करना, अनामी पुरुष करतार तुमको ला
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रेमियों, ये इसमें सत्पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनागम पुरुष, पर इन्हीं की प्रार्थना हो रही है। ईश्वर छूट गए, ब्रह्म छूट गए, महाब्रह्म छूट गए, महाकाल और 12 और छूट गए। अब इनके सामने कुछ नहीं। वैसे सभी साधकों को सबसे पहले नीचे से ही इनका ही ध्यान कराया जाता है, क्योंकि इनके देश में रहते हो, इनके दिए हुए तन में रहते हो, तन की रचा के दिए हुए सामान इनको आप काम में लेते हो, इनका भोग भोगते हो। तो जिसके देश में रहो उसके नियम का पालन करो। अब मालिक ने तो हमको बख्शीश दिया खुशी में, अब यहाँ आ गए, दिया तो खुशी में है। अब उन्होंने जिनको दिया वो नाराज, इसलिए उन्होंने बांध करके रखा और तरह तरह के जेल खानों में उन्होंने बंद किया। जेल खाने 84, 4 खाने उन्होंने बंद किया, मिर्जापुर में डाला। अब ये तो खुशी से मांगा और खुशी से दिया। अब ये है कि अफसरतों के साथ में जो हो रहा वो ये हो रहा है। इसलिए इनका ध्यान पहले, फिर दूसरे का दूसरा, फिर तीसरे का ध्यान, फिर चौथे का, और उसके बाद फिर जिन्होंने दिया सत्पुरुष ने आप सबको, हमको और सब जितने भी जीव रहते हैं उनको, अब उन्होंने तो नीचे से ही प्रार्थना इसलिए कर ली ताकि उसके देश का हिसाब किताब मुजरा हो जाए। मुजरा कहते हैं माफ हो जाए, यानी साफ हो जाए, उसकी सफाई हो जाए। तो असल में कोई ये नहीं कह सकता है कि ध्यान पहले उनका, जिनका ये देश है और जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया और उनके द्वारा विधान बनवाया, तो पहले उनकी उपासना, उनका नाम, उनका रूप, उनका ध्यान, उनका उन्हीं की आवाज़ सुनना, ऐसे दूसरे की, ऐसे तीसरे की और चौथे की, 5वें सत्पुरुष। ये प्रार्थना जो अभी सुनाई वो सत्पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष। और इस प्रार्थना में संकेत, इशारा, कोई प्रार्थना नहीं है, लेकिन ये है कि उसका इशारा किया जाता है। जो वहाँ वो तो कहने में नहीं आ सकता, गाने में नहीं आएगा, वो तो यहाँ के ही इशारे लेकर के ही समझाया जा सकता। अब आप सत्संग सुनो, बोलो। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे न ठगियन। अब नए पुराने जो लोग सुनते हैं, नहीं अभी सुन रहे हैं, कहते हैं भाई तुम्हारा यहाँ साथी, मित्र, दोस्त, जिनके साथ तुम लोग रह रहे हो, किसके साथ? कुटुंब परिवार के साथ, बच्चों के साथ, स्त्री के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, और फिर जो इनके रिश्तेदार संबंधी उनके साथ। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मित्र यहाँ तुम्हारा
इनके बीच में तो कोई है नहीं। क्यों कि ये तो ठग है, ठग। आप उनके लिए ठग हो, आपके लिए ठग है। ये नहीं कह सकते हो कि हम ठग नहीं है, आप भी ठग हो, वो भी ठग। अब महापुरुष कहते हैं आपको भी उनको भी कि भाई तुम जिनके साथ तुम और वो रहते हैं वो ठगिया, क्यों कि मालिक की याद नहीं करनी देते, भजन ध्यान सुमृति कहते हैं। सच्चे विचार सच्चे रास्ते पर और सच्चाई सोचने के लिए चलने नहीं देते, ठग। तो हमारे अमूलक समय को इसमें लगा देंगे और हम ठग लिए जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, खाली आए खाली जाएंगे। तो कहते हैं को तुमको सोचो, विचार करो कि जिन मित्रों को अपना आप बना रहे हो, ये तुम्हारे मित्र हैं, इनमें कोई तुम्हारा साथी नहीं, वो सब ठग है। अब अच्छी तरह से सोचो, बहुत प्यार से समझाते सब, कोई भी महात्मा है सबने ऐसे समझाया। जितने महापुरुष आए 700 वर्ष के अंदर, सबने आपको ये समझाया कि देखो कोई नहीं, जब तुम्हारा ये देश ही नहीं है तो देश नहीं है, ये नहीं है, ये सामान आपका नहीं है, ये तो परदेश है। इसलिए परदेश में दूसरे का सामान मिला, फिर वो कहेगा चाहे इतने दिन इसको लो और आप हमारा दे लो। आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अब यही है ठंडा, उसने जिसलिए दिया था तो काम किया नहीं और बस कागज आप फिर उसको भेज देगा। जहाँ कुछ नहीं बन सकता उस शरीर में बंद कर देगा, तो आप क्या करोगे? तो कहते हैं मित्र कोई यहाँ नहीं, जिनके साथ रहते हैं सब टाइम और तुमको ठग लेंगे। बोलो, चेत कर प्रीति करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम। कहते हैं कि चेत करके चित्त से चेतो, जाग जाओ, होश में आ जाओ। और कहा कि सत्संग, जब सत्संग सुनोगे तो वहाँ चिता लिए जाओगे, जगा लिए जाओगे, होश में कर लिए जाओगे, समझदार बना दिए जाओगे। और फिर जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे कि सत्संग का ये काम कर रहा, सत्संग का पालन करता, तो कहते हैं नाम भेज देकर नाम के साथ सूरत को जोड़ करके रंग देंगे, नशा चढ़ा देंगे नाम का। तो नाम का नशा हमारी नशा होगा, रंग देंगे, नशा चढ़ा देंगे। रंगने का मतलब नशा चढ़ाएगा, और ऐसा चढ़ाएंगे फिर उतर नहीं सकता। अब कोई आदमी हमसे कहे कि भाई छोड़ दीजिए, आप कैसे छोड़ देंगे? तेरे कहने से होता क्या? कैसे छोड़ देंगे? तेरे बात तो कोई सच्ची चीज है नहीं, तो हम सच्ची और तो झूठे को फैला हुआ पकड़े, वो तो बंदर है कि जो झूठा मतलब ये मुट्ठी बांध ली, लालच के वस्तु में तेने बांध दिए, तो ये मुट्ठी फैल गई। तो छोटी सी हांडी का जो छेद है उससे हाथ नहीं निकलता, तो के करता अपना, जब के करता तो मदारी तो पकड़ लेता। ये तो उसकी जुक्ति है कि तुम छोड़ोगे नहीं, तुम्हारा हाथ फंस गया। और हांडी जमीन में खड़ी हुई है और बंधी है, उसको उखाड़ नहीं सकता, तब तक आया उसको, और मारेगा भी तभी नहीं छोड़ोगे, वो मारता भी डंडे से, बच्चे चे करते और बस पकड़ लेता है, बांध लेगा और छोड़ोगे नहीं। वो बांध लेगा, जब गला बांध लेगा, बस बांध केगा, तब वो धीरे से छुड़ाएगा, धीरे से, तब उसको छोड़ोगे, जो लाएगा छुड़ाएगा। तो क्या करेगा? नहीं छोड़ोगे तो हांडी फोड़ देगा, फिर जो रहेगा तो फिर हांडी पकड़ के ले जाएगा। इसी तरह से ठगों के साथ बंधे हुए जान पूछ करके लालच की वस्तु के बाद छोड़ दो। महात्मा कहते हैं भाई छोड़ दो, तो कहते हैं चेतो। कहाँ? सत्संग में जाओ, सत्संग मिलेगा चेत जाओगे, कृपा दया हो जाएगी तो नाम का भेद दे करके नाम के रंग देंगे, सूरत को रंग देंगे, नशा चढ़ा देंगे, फिर नहीं पकड़ सकते। वे दुनिया कुछ भी कहती रहे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कहो कुछ नहीं हो सकता। तो सच्ची चीज मिल गई। बोलो,
धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह से। अच्छा कहते हैं कि धन संपत्ति काम ले लो, कौन मना करता है? उससे काम लो, उसके सेवा करो। लेकिन तुम ये कृपण रहते हो कि घर में भी खर्चा नहीं करते हो, बच्चों को नहीं करते हो, जोड़ते रहते हो, लो पर जोड़ते हो। तो कहते हैं कि अरे भाई ये धन संपत्ति है, ये जो कहते हैं तेरे काम नहीं आएगी, एक भी काम नहीं आएगा, कुछ भी सब्जियों का तो रह जाएगा। और छोड़ चलो एक चिन्ह में, चिन्ह कहते हैं सबसे छोटा समय, तो सर से चल रही दुनिया देखती रही कि मैं तो अभी बोल रहा था, मैं तो अभी बात कर रहा था, मिनट भी नहीं हुए छोड़ के चला गया। कहते हैं चिन्ह में छोड़ दो, ये सब क्या, तो मेहनत तुम्हारी क्या होगी? अरे मेहनत तो तुम्हारी काम नहीं आई, वो तो सब ये पड़ा रह गया। जब तुमने उससे कुछ काम नहीं किया, अरे मेहनत करो, काम ले लो, उससे खर्चा करो। और कृपण हो गए, लोभी हो गए, जोड़ते गए। लोभी का धन, सोम का धन शैतान, कंजूस जिसको कहते हैं कंजूस, उसका धन शैतान खाते हैं। शैतान लोग, शैतान होते हो, सोम का धन है वो। बात यह है कि खर्चा तो करता नहीं, यह है सोम का धन शैतान, शैतान खाते हैं। तो कम से कम, और वैश्याओं का धन बड़वे खाते हैं, किसी का नहीं है। तो असली बात यह है कि लोभी मत बनो, उदार बनो। अब हम उदार रहे नहीं, लोग कहते हैं अरे करेंगे बड़ा कंजूस है, एक पैसा नहीं देता किसी चीज में खर्च से, बहुत कंजूस है, तो जमा करता रहता है वैसे। कहते हैं भाई कोई काम नहीं आए, अच्छा ये सबक पर काम आए, तकलीफ को दूर करे, बचा ले, जीवात्मा को बचा ले, मेरे मतलब ये 4 खानों से या नर्क हो, तब तो ठीक है, तब तो धन संपत्ति जोड़ो। लेकिन तो शरीर के काम आए न बचाए, छोड़ चलो। शरीर ये पड़ा रहे क्या, बस ये पड़ा रहे भाई, वो तो चला गया, यानी ये सब कहते हो तो चला गया। अब ये नहीं मालूम क्या चला गया, अच्छा क्या गया, तो उनको ये पता नहीं चलेगा। हवा निकल गई, हवा मतलब प्राण निकल गए, प्राण नहीं, वो सूरज चेतन है, वो जब निकाल दी गई उसी के साथ ये सब चले गए, प्राण भी चले गए, मन भी चला, बुद्धि भी, चित्त भी, का सब उसके साथ हो गए, उसी के साथ। और फिर दूसरे ने बंद कर दिया, वही मन है, वही बुद्धि, वही चित्त है, कोई दूसरा नहीं है। और तुम कहते हो चला गया, अब ये चला तो गया, अब चला कहाँ चला गया इसका पता नहीं, ना अपने को मालूम ना उसको पता। तो कहते हैं धन संपत्ति को काम नहीं आती, ये सब छोड़ के चल दो। इसलिए तो आपसे कहते हैं भाई क्या है, अभी ऐसे बैठे हैं, अभी छोड़ के चल देंगे, अभी बैठे, शरीर तो दूसरे का है, इसमें क्या गर्व करना, अरे क्या करना है इसमें, वो दूसरे को अपना ले लेगा, फिर उस पर तोड़ेगा फोड़ेगा, इसको तोड़ फोड़ देगा, वहाँ ले जा करके गड़वाएगा, इस पर ला दो मिट्टी, और फिर उस पर कहेगा सबके सामने, लकड़ी ला दो बोटा, उसी के बोटा मुँह पर, उसके पैर पर, हाथ पर, पेट पर बोटा लकड़ी के लादे जाएंगे। तो तुम क्या उसको कोई तकलीफ हो रही, वो तो मिट्टी है। और फिर उसको फूक दिया जाएगा मिट्टी के साथ, कोई आदर नहीं है, इसलिए फूका जाता है। अगर बाहर पड़ा रहा तो बात करेगा, तो यहाँ कोई रह नहीं सकता, या पानी में डाल दिया, कुछ पत्थर बांध करके कोई चीज बड़ी बांध करके डाल दिया, तो वहाँ कच्छ बच्छ खा जाते हैं, जो उसमें जीव जंतु होते हैं सब खाते हैं, खा के खत्म कर देते, सड़ता नहीं है, इतनी बेइज्जती होती है। और फिर घर में आकर के झाड़ा मारी करते हो, अरे कहीं चला ना वहाँ से उठ करके नहीं आ जाए, और लड़कों बच्चों को तंग करे, तो इतना तुम्हारा प्यारा, इतना मित्र था, और उसके लिए झाड़ फूक करते, अरे आने दो उसको, रहेगा मतलब क्या बात, ऊपर बैठा, वो कुछ नहीं, उसके लिए बड़े उपाय कि भाई घर से बाहर निकल जाए, और कहते हैं कि तुम यहाँ जलाना नहीं, गुजरी रहना उस तरफ शमशान में, यहाँ मत बोलो,
आगे रहने अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। कहते हैं कि अभी ये दिन है, मनुष्य शरीर एक दिन है, ये जब तक मनुष्य शरीर रहेगा तब तक दिन। कहते हैं आगे अगर ये शरीर छूट गया तो आगे शरीर में तो अंधेरी रात है, उसमें तो कुछ उजाला है कि उसमें कोई समझ नहीं है, कोई साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई भगवान, कोई कहना नहीं, कोई मतलब तकलीफ नहीं बतानी। तो आगे तो कहते हैं रहना देरी है। कहते हैं कुछ काज करो इस मनुष्य शरीर दिन में, ये मनुष्य शरीर दिन है आज। कहते हैं जब तक आप जिंदा रहो तब तक आज, और उसी को दिन कहते हैं इसमें काम कर लो, यही चीज करने की है, और बाकी करने का कुछ नहीं, अंधेरी रात है, वहाँ कुछ न कह सकते हो न सुन सकते हो, न सुन सकते हो न कह सकते हो, न मांग सकते हो। चिल्लाते रहो तो तुम्हारी कोई सुने समझे नहीं। बोलो यह देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 मनुष्य नर्तन जो अमूलक आपको मिला ये देही फिर नहीं मिलती। कहते हैं 84 वन में 4 खाना, अब वो विभिन्न योनिया है, यानी 4 खाने तो मुख्य है और उसमें नस्लें बहुत है। उसमें कहते हैं भरमते रहोगे, यहाँ लौटने का मौका इस शरीर में मिलेगा नहीं, तो फिर कैसे? तो कहते हैं कुछ काम कर लो, अपने लिए भी करो, उस पर सूरत के लिए इसको सत्संग में जाके जगाओ, चेत करके जो रास्ता बता दे, जो भेद बता दे, जो जुक्ति बताए, जो घाट बताए, उसमें बैठ के सूरत को नाम के साथ छोड़ दो तो नाम का नशा चढ़ जाएगा। जैसे नशा चढ़ा फिर दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया झूठी और मिट्टी मालूम होती है। बोलो गुरु सेवा करे गुरु जाओ, आओ तुम इस ढंग में। कहते हैं भाई इस रास्ते में आ जाओ, जो चाल चलो, तो कहते हैं ऐसी चाल चलो कि सीधा रास्ता मिल जाए। कहते हैं गुरु को ले जाओ, प्रसन्न करो, ले जाने का मतलब खुश करो। कहते गुरु सेवा करो, नहीं पहले तो भजन नहीं कर सकते। हम जब महात्माओं की टोली में जाते थे तो देखा कि महात्मा ये महात्मा ये वहाँ पड़े, सबके अलग अलग आँखा पड़े रहते थे चौड़े मैदान में, वो महात्मा सब पड़े। ये झाड़ू ली तो रात को 3 बजे 2 बजे उठ के झाड़ू लगा दिए। अब दिन में तो शाम को देखा था सब गंदा था, और सुबह देखते हैं होता है, जब तक ये सो के उठेंगे तब तक झाड़ दिया। अच्छा, दिन में शाम को देख लिया कि इसका कमंडल गंदा है, तो उसको पानी से धो जाए, जो भी पानी पर तालाब नदी का फट गए तो धो करके साफ करके रख दिया। अच्छा, महात्मा जी चले गए वहाँ नहाने, तब तक वो जगह खाली हो गई, तब तक उनकी 5, 7, 8, 10 लोगों की जमीन को लिख दिया। तो वहाँ से आए, देखा, बड़े खुश है, बहुत प्रसन्न है। भाई कौन है ऐसा बताइए, हमें तो किसी से कहा नहीं, और देखो कितना अच्छा कायदे के साथ, तो खुश हो जाते थे। तो ये कहते थे कि चेला बन जाओ, हमारे चेला बन जाओ। हमने कहा हमको तो बनना आता है और न बनाना आता है, अपने को कुछ नहीं, अपने को तो ये है जो हो जाए तो ये। आप अगर समझो तो बना लो, आप नहीं समझते तो। हमने उससे यही कहा, हमको कुछ नहीं मालूम, कहले हमारे चेला बन जाओ, आप बना लीजिए। और बस उसके बाद में उससे खुश है, सब खुश, हमारे पास आ जाओ, सब बोला हमारे पास आ जाओ। उनके पास अब भाई सेवा कर दी, अपना धर्म में भाई किसी की सेवा करना, तो सेवा कर दिया। तो कहते गुरु से जाओ तो सत्संग, अच्छा सत्संग में सत्संग सुनो और उनको खुश करो तो खुश हो जाएंगे, कोई ना कोई बात पर खुश हो जाते हैं। ये बात है, वो देखते रहते, सबकी तरफ देखते हैं, देखते रहे खुश हो जाए।
खुश हो जाएंगे तो कहते हैं ये ढंग और ढांचा रहन सहन अपना इस तरह से पकड़ लो तो सेवा से खुश हो जाए। सेवा से खुश हो जाते तो रास्ता भी दे देते। रास्ता दे दिया तो रास्ते से भी खुश हो गए। जब रास्ता दिया तो प्रसन्न हो गए, तो अंदर से खुश हो गए, तब तो फिर काम ही हो जाएगा। तो कहते हैं गुरु सेवा और गुरु रिझाओ। सेवा करो, सेवा का मतलब है किसी कोई हो तो गुरु की सेवा हो रही है। जैसे आश्रम में है, किसी आश्रम में जाओ तो सेवा कहीं करो, सब गुरु की सेवा। किसी उसकी सेवा नहीं है, वो गुरु की सेवा, और किसी से प्रसन्न हो जाए उनको रिझा लो, उसका तो अमूल्य चीज मिलेगी। सेवा करो, गुरु जाओ, ये अपना रहन से पक्का रखो, ये है आगे चलने का। अब पीछे लौटना है तो मुद्रा, तब तो फिर मुद्रा होगी तो पीछे आगे चलना, जो चलने वाला आगे चला जाएगा, वैसे सेवा से निकल जाएगा और जहाँ पहुँचना होगा वहीं पहुँच जाएगा। क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए वो सेवा कर रहा है उसको तो अंधेरा है, उसके लिए वो तो कुछ सेवा कर रहा है सबको उसी भाव से कि कोई मिल जाए तो वही पहुँच जाओगे जहाँ बताने वाला हो। बोलो गुरु बिन तेरा और न कोई, धारे वचन ये मन में तुम वचनों को धारण कर लो, क्योंकि सत्संग सुनोगे तो ये वचन धारण हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। कहते हैं तुम्हारा इस लोक में गुरु के बगैर कोई, लेकिन गुरु तो वो होना चाहिए ना जो पार करे, ले जाए, उसी के लिए कहते हैं रिझा लो, सेवा कर लो, सत्संग सुनो, सब काम बताते हैं। सत्संग सुनो, सेवा करो और रिझा लो, खुश कर लो, और रिझा लो, काम हो जाएगा। बोलो जब कोई दरवाजे पर आता है तो सब्जी लेकर के, मैं मोटी बात बताता हूँ, सब्जी लेकर, अरे बाबू जी सब्जी है बहुत अच्छी देता, सुबह सुबह पहुँच जाता है। कह रहे देख बढ़िया बढ़िया सब्जियाँ खा रहे, कह रहे आपके लिए तो बढ़िया जाएंगे, और वो अच्छी अच्छी सब्जी क्या देखे कितनी अच्छे, खुश हो गया, अच्छा ले 4 पैसे हो जाएगा। अरे कह लगे क्या तोड़ाओगे, 2 रुपए का, 1 रुपये तुम ले जाओ तो रोज खिलाते हो, खुश हो गया, रुपये दे दिया। अच्छा लेता रहा तो साहब आए तो बाबूजी, अरे मतलब ये कि अरे कह लगे तुम रोज सब्जी खिलाते हो, तुम ये कपड़े फटे पहने हो, ठंडी लगती है इसलिए कोट पहन लो, तो कोट पहने खुश हो गया, ऐसे खुश होते। अब जिस जो चीज़ उसके पास है उससे खुश होगा, वही तो देगा। परमार्थ की चीज़ जिसके पास उसको परमार्थ मिल जाए, परमार्थ के लिए खुश हो जाए। तो वो तो सत्संग सुनाते परमार्थ के लिए, सेवा कराते परमार्थ के लिए, और भजन बताते परमार्थ के लिए कि तुम चेत करके और नाम के रंग में रंग जाओ, उसमें खुश हो जाकर सको। कोई चीज़ हो, लोग किसी चीज़ में, बाहर की चीज़ में किसी को खुश हो, और साहब की नौकरी करते रहो, अच्छा काम करते जाओ, तुम्हारी तरक्की कर दी, तरक्की हो गई तुम्हारी, तरक्की कर, खुश हो। बोलो जप जाल में फसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। अब कहते हैं भाई जगत जाल है, ये तो इसमें अगर तुम लगे रहोगे तो फंस जाओगे, तो फंसो मत, किया और बराबर याद रखो, किससे करने के बाद वहाँ जाना, बस करने के बाद निकलना है, कहाँ भजन करना, ये लगा रहे, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और उससे बराबर इसको रखो कि अभी हमको भजन करना। तो कहते हैं लगे रहो, यानी निश्चिल भजन में, बहुत प्यार से समझाते हैं। ये नहीं कहा कि मत करो, जगत का काम शरीर रक्षा के लिए न करो, ये कहीं नहीं, किसी महापुरुष ने नहीं कहा। उसे कहते करो, लेकिन करते हुए याद रखो मुझे भजन करना। क्यों कि सत्संग में बताया गया भजन करो, सत्संग में सुनाया गया भजन करो, घाट पर बैठ करके, तो वो लगे रहे
कि जैसे ही फुर्सत मिला वो चले भजन करें, बस ये कहते हैं नित्य हर रोज जब मौका मिले। ये नहीं कि सुबह ही करो, दोपहर में, दोपहर के बाद और शाम को और रात को और 12 बजे और 2 बजे जवाब करो, लेकिन करो रोज। 24 घंटे के अंदर रोज गिनती आती है दिन की, कहते हैं रोज करो। लेकिन यह है कि जगह रहो, जाग करके काम करो कि भाई काम करते हैं इसके लिए मेहनत कर, इस शरीर की मरम्मत के लिए मेहनत करते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जो हम जाएंगे पैसे वो बाजार से सामान खरीदे, वही है मेहनत मरम्मत। और क्या, कपड़े ले आए, सामान खाने का ले आए, ये ले आए, ये कर दिया, मकान बना दिया, झोपड़ी बना ली, इसकी हिफाजत के लिए। और क्या है, और भजन है आत्म हिफाजत, सूरज की हिफाजत, वो भजन कहते हैं निस दिन करो। काम नहीं कहा, स्वामी महाराज कहते थे कभी काम नहीं छोड़ो, काम करो उतना। ये समझ हमसे तो कभी कभी कहा करते थे कि तुम सोचते हो कि घास ले आते, तो घास ले आते तो मैं अकेला थोड़ी दूध पीता हूँ, वो तो दूध गाय बहुत देती है, तो सब दूध पीते। तो मैं आधी रोटी खा लेता हूँ, तो मैं कोई मुफ्त थोड़ी खाता हूँ, साफ कहते थे। मैं तो ले आता हूँ घास, और कोई बच्चा तो कोई इसकी सेवा करता नहीं, मैं करता हूँ, तो मैं तो थोड़ा दूध लेता हूँ, पावर ले लिया उसको, और बाकी तो सभी पीते हैं। तो मुझे उसके एवज में जैसी रोटी दे देते हैं, मैं उनकी कमाई नहीं खाता, साफ कहते थे मैं कमाई नहीं खाता। बताइए, यहाँ तक कहते थे बड़ा साफ कि मैं किसी कमाई नहीं खाता, मैं तो समझ लो कि उतनी रोटी खाता हूँ तो मतलब ये है कि मेहनत करके खाता हूँ। तो ये कहो कि कोई कमाई खाते करते, ये बताया करते, कहते मेहनत करो, कुछ भी मेहनत करो, लेकिन लगन लगी रहे कि भाई हमको रास्ता बताया, हमको घाट बताया, उसको बैठ के भजन करना, तो निश्चित भजन करो। यानी कितनी ऊंची शिक्षा जागने की, हर तरीके से कैसे तुम जगोगे, ये कौन लोग हैं, ये सब बताया है। तुम्हारे समय को खो देंगे और काम कोई नहीं आएगा, ठग लेंगे। जो समय को खो देता है, भजन नहीं, सत्संग नहीं सुनने देगा, समय नहीं देगा, उठा दे, उठा लिया उसने, लड़ाई करता, झगड़ा करता और कहता है ये नहीं, कुछ नहीं किया मेरे लिए, सब चिल्लाते और ये नहीं किया, और करते उसी के लिए। लड़का चिल्ला रहा तो लड़की चिल्ला, कुछ नहीं किया और मेरे लिए नहीं है, वो नहीं, तब तक शादी कर दी, मेरे लिए कुछ नहीं किया, इतनी बस हाथ पटक दी और समय उसका सब खराब कर दिया। तो समय तो खत्म कर दिया, उसको तो होश भी नहीं कि भाई क्या मैं किस लिए आया था, मैं कहाँ जाऊँगा, कुछ नहीं, समय खराब कर, ठग नहीं। और क्या, यानी आखिर तक उससे कुछ नहीं होते। पाल पोस के बड़ा किया, मजबूत धोया, कपड़े आया, सब कुछ खाना खिलाया, सब बड़ा किया, पढ़ा लिखा, और कहता कुछ नहीं किया। ये तो घर घर में ही है, वहाँ चल देते उधर से चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे, घर में नहीं रहेंगे, तो ठग नहीं किया। कहते हैं ये जिनके साथ रह रहे हो तब ठग गया, जिनके साथ रहते हो और मित्र समझते, दोस्त अपना समझते, कोई अपना नहीं, इनसे होशियार रहो उनके बीच में, कौन मना करता, लेकिन होशियार रहो, भजन करो। वही तो बात सिखाई जाती है आपको कि भजन में रहो, एकदम से लगे रहो, चेते रहो जगह से। गाय बैल चरने जाते हैं ना, तो अपना खूंटा याद रखते हैं। गाय बैल चरने जाते हैं ना, तो अपना खूंटा याद रखते हैं कि वो समय हो गया। उनके पास भी घड़ी रहती है जो उन्होंने उठाया, वो समय हो गया उनका, बस और चल देंगे वो। और गाय दिन में गिरी रहेगी, समझ जाएगी कि अब मेरा समय हो गया, तो बस वहाँ से बस चारा नहीं चलेगी, खड़ी हो जाएगी, तो ग्वाला हाट जाएगा कि चलो चलो। तो वहाँ से कितनी जल्दी पैर रखती है, कितनी तेजी से पैर बढ़ाती और भागती चली आती है, और जब तक बच्चे से नहीं मिलेगी तब तक उसको चैन नहीं, और जब बच्चे से मिलेगी तो पूछ लाएगी, खुश हो जाएगी और दूध पिला देगी। देखिए आप
ये बात है। यानी वो सोचते तो वो भी है, जानवरों में भी सोचते हैं आदमी, और आप दिन भर काम करते हो और मतलब भजन नहीं करते, तो कुछ नहीं, इसी पते रहते। अभी और हो जाए, और हो जाए, क्या हो जाए, अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, हो जाएगा, उसी करो, जो करो उसी के अंदर करो, बाकी भजन करो। इस तरह से फिर आप नाम के रंग में रंग जाओगे और फिर कोई पलट नहीं सकता, दया हो जाएगा। बोलो। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत। सही बात यह है कि गुरु महाराज के अच्छे साधक होते हैं, ऊंची चढ़ाई करते हैं तो वो आपको हमेशा चिताते ही रहते हैं। तो कहते हैं जो साधक हो, साधना करता हो और जिसकी चढ़ाई अच्छी हो, वो बात जब कहे कि भजन करो तो उसकी बात अच्छी है। क्योंकि गुरु तो कभी कभी मिलेंगे, लेकिन साथ जो है, जैसे 10 आदमियों ने रास्ता लिया तो मान लो नहीं कर पाते, एक तो करेगा ही, एक तो कर ही लेगा, तो उसी का कहना मानो कि वो सही बात बताएगा। उसका कहना जो साधक है उसकी बात को मानो, क्या कहता है भजन करो, इसमें इतना समय क्यों देते हो, उस समय से देने से तुम्हारा नुकसान और फायदा कुछ नहीं, तो थोड़ा भजन कर लो, ये तुम्हारा फायदा होगा। जब भजन करोगे तो उसी में तुमको पूरी मदद मिल जाएगी। तो साध गुरु का काम कहना मानो कि ठीक है, ये हमारी मदद कर रहा है, हमको प्रेरित करता है, हमारे समय को बचा करके इसमें लगाना चाहता है, जिससे हमारा काम हो जाए। तो कहते हैं भाई गुरु तो कभी कभी मिलेंगे, लेकिन साधक तो पास रहते ही, कोई ना कोई अच्छे लोग रहते हैं और आपको बराबर बताते रहते हैं। लेकिन आप ये समझते हो कि हमारे साथी हैं, हम दोनों सब साथ ले आए थे नामदान, तो ये कैसे हो जाएगा, उसको ऐसा समझते हो, तो उसकी बात नहीं मानते हो। वो बात नहीं है। 100 आदमी ले गए, उसमें से 25 चलेंगे, साधना करने में चल पड़ेंगे, और बाकी 75 धीरे धीरे कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, लेकिन सत्संग सुनते रहेंगे तो लग जाएगा। कितना मतलब ये है कि उनको दर्द है तुम्हारे कल्याण के लिए, सूरत को वापिस ले जाने के लिए, घर में पहुंचाने के लिए, लेकिन आप उसको समझते नहीं। आप जो ठग है उनको अपना दर्द ही समझते हो और उनको समझते कुछ नहीं रह गए। बोलो। छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पढ़ो और साधक से चतुरता नहीं करनी चाहिए, जो आपको नेक सलाह दे, नेक आपको प्रेरणा दे कि भजन करो, उससे चतुरता करते हो, हम बुद्धिमान है, समझ गए, और उससे क्या तुम कुछ नहीं हो, ये है वो ऐसा, उससे भी ऐसे इधर उधर की बात करते हो, अकड़ की बात। तो कहते हैं ये सब छोड़ दो, साधक से अकड़ की बात मत करो, उससे प्रेम की बात करो। वो तो तुमको संभाल ही रहा, वो तो याद ही दिला रहा है कि धोखा हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिल रहा, पीछे तुम लोगे और फिर कहोगे। फिर लोग जब नुकसान हो जाता तब जाके उनसे रोते हैं कि भाई तुम और समझा रहे थे और हम इसको समझ नहीं रहे थे, और ये तो समय निकल गया। जब चेतो तब चेतो, और समय निकल जाएगा तो फिर क्या बचता ना, समय चलेगा। इसलिए होशियार होकर बोलो। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चले रहो आज गगन। कहते भाई सुमिरन करो, घाट पर बैठ करके उसको याद करो। पहले तो जिसका देश है उसी को याद कराया जाता है, उसी का नाम सब कुछ उसी को, कि तुम पहले इसका करो। जिसके देश में रहते हो तो अपना कर्जा जो है वो धीरे से उनकी याद से चुका लेगा। जब उसकी याद करोगे तो कर्जा चुक जाएगा उसके देश का, क्योंकि नाम लेते हो और उसके बाद रूप याद करते हो, फिर उसकी आवाज़ सुनते हो तो कर्जा चुकता है। उसी की आवाज़ से पहले कर्जा क्यों नहीं चुकाते हो, वो तो तैयार है बेटा, लेकिन आवाज़ नहीं सुनोगे, शब्द से नहीं जुड़ोगे तो फिर वो कर्जा नहीं चुकेगा। आवाज़ कर्जे को साफ करती है। कर्जा है गंदगी, मैल है, काला है, दुख दर्द का है, सब दुख साफ करेगा। तो कहते हैं सुमरन करो, गुरु को सेवो, यानी जो वचन कहे वो, जो कहे वो सेवा करो, उसकी सेवा करो और चलो।
चलो चलो गगन में चलो, चढ़ चलो, और चलो गगन में वहाँ ठहरो, चल के देखो कि वहाँ क्या होता है। तब फिर साधन करने वाले लोगों को बराबर, अब बहुत से पुराने बेचारे हैं जिनकी 60 बरस की उम्र हो गई, हम तो 40 बरस से ऊपर हो गए सत्संग करते। तो अब कहते हैं कि जो पहले होता था बुढ़े हो गए, अब आगे नहीं। अरे तुम क्यों घबराते, चल पड़े हो ना, कुछ तो रास्ता तय हुआ। अब यह है कि तुम जल्दी बुढ़े हो गए। हम वो बात कहते रहे कि तुम करो, ज़्यादा मत फंसो, तो तुमने वो समय उसमें लगा दिया, जो समय तुमको पार करने का था उसमें लगाए रहे जबरदस्ती। अब हो गया, अब समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन यह है कि किया तो जो किया उनका रखा है, कोई उसको लेता थोड़ी है, वो तो उन्हीं के काम आएगा। लेकिन यह है कि फिर उनको दोबारा फिर इसी शरीर में आके फिर करो, तो ऐसा नहीं करो ताकि चढ़ो तो चढ़ते जाओ। तो दयालु के पास अब यह है कि सत्संग करोगे, सेवा करोगे, जो बताया भजन करना है तो जल्दी काम हो जाएगा। अब खुद सोचो ये बात को कि जो रोज समझाते हैं, अच्छा कितना करते हो, रोज समझाते हो, उधर जाते हो उसमें फंस जाते हो। अच्छा अभी कर लेंगे फिर, अच्छा सुमरन करने बैठे, आधा ही हुआ, अरे कह लगे वो काम वो रह गया, जरा वो कर दे तो सुमरन कर लेंगे। उसको गए तब तक वो सुमरन करने लगे बैठ के, तब तक कोई और आ गया, अरे तो फिर ठहर जाओ जरा कर लेंगे, तब तक उसका समय लग गया उसमें, अब वो समय तो निकल गया। अच्छा शाम को करेंगे, शाम को निकल गया, ये तो झंझट है। अच्छा तो अब रिश्तेदार आ गए, अब इनकी अगर मेहमानदारी न करें तो ये बदनामी करेंगे तो उसमें लग गए, सुबह से हम जब तक टूट गया, तब टूट गया। अरे उनको पेड़ा देते, सेवा कर देते उनकी, और भजन बैठते हुए क्या कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं तो भजन बैठे हुए। भजन से जब उठेंगे तो भी उन पर भी होता ये भजन करते हैं, भजन कर देते, तो उन पर भी असर होता। अब उनकी सेवा में लग जाइए कि नाराज ना हो जाए, और बचा भी करेगा वहाँ के हम गए थे वहाँ और कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, क्या इसमें लग जाते भजन छूट। असली बताओ आदर, वो तो आपका छूट जाएगा और निरादर की जगह पहुँच जाते, वो आदर करेगा, उसको बात झूठी कहते जाकर वापस चलो। कल की खबर काल फिर लेगा, वहाँ तुम जलो अग्नि में। चलो भाई आज के कल आज करो, आज तुम कहोगे अच्छा ठीक है, आज करोगे, मान लो आज ही रात को समय आपका पूरा हो गया, तो आपने आज तो कुछ किया नहीं, तो फिर कल तो फिर वो सिर पर बैठा कि चलो यहाँ से तुमने जिस काम के लिए आए तो नहीं किया, चलो तो फिर अग्नि में जलाएगा जाकर, भजन करो, जब रास्ता मिल जाए तो लक्ष्य करो, समझिए। उसी में तुम्हारे कितने भी दुख हो उसमें करने लगो आप, तो तकलीफ तो भजन करने से जाती है। और सब जगह लिखा हुआ, छोटे महात्माओं ने भी, बड़े महात्माओं तो जो लिखते हैं कह जाते हो तो कहते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो भी कहते हैं कि भजन से तकलीफ जाती है। तो भजन सच्चा मिल जाए तो तकलीफ जाएगी, और झूठा भजन करते रहो तो फिर क्या होगा, झूठा भी भजन होता है कि नाम नहीं जानते, रूप नहीं जानते, घाट नहीं जानते, स्थान नहीं जानते, अब रास्ता नहीं जानते कि भाई कैसे हो, किसी ने बता दिया कि अच्छा ये नाम लो, कोई देवी का, कोई देवता का, कोई किसी का, कोई किसी का, तो वह झूठा हो जाता है इंद्रियों का। तो इंद्रियों के भजन से तो नहीं, वो तो सूरत भजन से मिलेगा। सूरत चेतन है, इंद्रियां जड़ है, तो चेतन से चेतन को पाओ, जड़ से चेतन में कभी मिला कर न कभी मिलेगा। सूरत तो वैसे ही जड़ में फंसी है, इसी को तो निकालना है, पहले उनको आंखों के ऊपर ले आना काट कर, तब लेके फिर आगे तुम फंसोगे, जलोगे, और फिर वो निकालेगा। अभी यतन करो, इसी पर तो कितनी ऊँची कितना ऊँचा जानो, कितना आपको होश दिलाया जा रहा, कितना चिताया जा रहा, और सब कुछ करते हो, और फिर भी आदत के बस होकर फंस जाते। बोलो हाँ।
अब आई समझ देर मत करियो। भाई देर मत करो, अभी समझ जाओ और देर मत करना, भजन करो। इसमें देर मत करो, औरों में देर करो। आज के कल हो जाएंगे उनमें देर करो, कल के परसों हो जाएंगे, लेकिन भजन में देर मत करो। आज कर लो। यो समझाई कहे गुरु पूरे, मानो एक वचन। इस प्रकार से जब आते हैं वहां पर उसको समझा के कहते हैं कि भाई एक ही वचन मान लो, भजन करो। रास्ता दे रहे घाट पर बैठ के दया मिल जाएगी। अब ये बात है, अब तुम न करो तो क्या लौट करके वही लौट के वही, वो नहीं। भजन कर लो जो बताया, ये सत्संग भी नहीं मिलेगा। और फिर जो इतना जोर दे रहे हैं कि भजन कर लो, तो कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा कि भजन करो। आपको इतना कहा जाता है, इसलिए आप लोग सचेत होकर एक एक बात सुनो, उसको समझो। क्योंकि नए लोग भी आते फिर आ जाते, फिर आते रोज आते। अब यह है कि उनको सब चीज तो जागने की मिलनी चाहिए। वैसे समझाते रहे, दिन भर समझाओ, तो समझ जाओ। एक ही शब्द में, एक वचन में जाता है। ये नहीं दिन भर समझाते रहो कुछ। ये सब आपको समझाया जाता, जो अलग बात समझाई जाती है वो सबके सामने, और सब अपनी अपनी चीज को पकड़ लेते। इसमें सब प्रकार के वचन होते, एक प्रकार का नहीं। वो अपना वचन पकड़ लिया, वो अपना पकड़ लिया, वो अपना पकड़ लिया, और अपने अपने वचन को, यानी अपनी अपनी कमजोरी या अपनी अपनी जो लगन है उसको अपना पकड़ के करने लगे, और काम हो जाता। सब वचन पकड़ने की जरूरत नहीं, सब तो आपको याद रहेंगे, और जब समय आएगा तो फौरन याद हो जाएगा। वो चीज़ आज भूले रहिए, लेकिन समय आएगा फौरन याद आएगा कि ये हमसे कहा था, इसको नहीं करना है। बाकी कर लिया, भजन करो, भजन करते रहो। ये बात अभी, अब तो बिल्कुल आज पूर्वासी है। आज से 25वें दिन भंडारा है, 17 तारीख की रात और 18 की सुबह, यानी 12 बज के कुछ ही मिनट पर गुरु महाराज ने शरीर को शांत किया। पहले इसे कह रखा था भाई जा रहे, अब नहीं रहेंगे, हमारा वक्त हो गया। तो वो समय उनका तो कार्यक्रम होने जा रहा, तो 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में, और 1 दिन उनका भंडारे का, तो 9 दिन का कार्यक्रम है। ये सब इसमें मतलब ये है कि 9 दिन बहुत बड़ा सत्संग आपको मिलेगा, छोटा मोटा तो मिलेगा। तो यही सबको बताएगा। अब उसकी तैयारी हो रही है। देखो अब तो यहाँ से, यहाँ 62 में यहाँ आ गए थे, और 62 से यहाँ है इसी जगह पर। वैसे उसके पहले वहाँ थे कृष्णनगर में, तो छोटी जगह हो गई, यहाँ आ गए। अब पहले कब थे, बहुत लोग हो गए। अब तो आप देखेंगे किसी जगह उसको। इसलिए लोगों की समझ में चीज आई, और लोग चल रहे उसी को देखिए कि जहाँ चल रहे लोगों को कुछ मिल रहा, उससे प्रेरणा हो। अगर नहीं मिलता तो ऐसा क्यों? पर इतना बड़ा परिवर्तन शांति का, शांति, सद्भाव, प्रेम, सेवा, हर तरह का, इन्हीं सब चीज़ों से पहले आदमी को बुद्धि से गुण लेना चाहिए। मानव गुण को जब धारण करेगा तभी अध्यात्मवाद में प्रवेश होगा। जब तक उसके अंदर मानव गुण नहीं है, मनुष्य शरीर का बोध नहीं है, तो आत्म दब जाना मुश्किल है। पहली चीज है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य है, इनको सब जान लेता तो आगे चल लेता। अब ये तो ऐसा है कि संसार बहुत खराब है, फुसकार मार दी। और फिर क्या है, वो कहा एक महात्मा जी थे, तो वो सांप दौड़ रहा था, घर रुक जाओ, रुको, क्यों? कह लगा ये हमको मारते। तो कह लगा देखो ऐसा है, चल तुम कुछ वक्त बोला कर। अब बोला नहीं, कह लगा अच्छा नहीं बोलेंगे।
तो चुपचाप होकर काला साफ तो तो लड़के ऐसे उसको लकड़ी से ऐसे करने लगे, ऐसे उसको कह के कुछ ही पड़े। तो उधर से महात्मा जी लौट आए तो देखा कि बड़ा सांप है और कुछ नहीं बोला। अरे क्यों? कह लगे आपने कहा था कि कुछ मत बोलना, तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए मेरी हालत ये है। कह लगे इसलिए मैंने थोड़ी कहा था कि कुछ ना बोलना, मार फुसकार। जो फुसकार मारी उसने तो लड़के भाग गए। काटने के लिए मना किया, फुसकार के लिए मना नहीं किया। बात समझ गए? काटने के लिए मना किया, फुसकार के लिए मना नहीं किया। फुसकार मार, मेरे पास कोई नहीं आएगा, तो फुसकार मार दे। फुसकार मतलब फुसकार लगा दे बिल्कुल, लेकिन काटना नहीं, यानी नुकसान मत करना। फुसकार तो ये थोड़ी मतलब संसार में सब तरह के लोग हैं, फुसकार मार दी, जिससे उसको मालूम हो जाए कि मतलब ये है क्या बड़े नाराज हो गया, डर जाएगा। ये बात रहने का तरीका जब सीख लिया जाए तो अपने ऊपर पूरा अधिकार है विवेक का कि हमने किस लिए इसको फुसकार मारी, किस लिए हमने इसको डांट दिया, क्या हमने तो मालूम है हमने किस लिए। वो ये नहीं कि उसका रूप बन गया क्रोध का।